दिमाग कभी खामोश क्यों नहीं होता? सोचें रुकती क्यों नहीं? कभी आपने महसूस किया है कि रात के सन्नाटे में जब सब कुछ थम जाता है तब भी दिमाग अपनी रफ्तार पर होता है। इंसान चाहे खामोश बैठ जाए मगर दिमाग बोलना नहीं छोड़ता। ख्यालात का एक रेला सा बह जाता है। पुराने किस्से, अधूरे ख्वाब, आने वाले कल की फिक्र, ये सोचें रुकती नहीं बल्कि बढ़ती चली जाती है। मौजूदा दौर में यही सबसे बड़ा मसला बन गया है। हम जिस्म से ज्यादा दिमाग से थक चुके हैं और अब वक्त आ गया है कि हम इस शोर का इलाज समझें। आज का इंसान अपने दिमाग को हर वक्त मशगूल रखता है। जागते ही फोन, खबरें, तस्वीरें, आवाजें, दिमाग के पास लम्हा भर का सुकून नहीं। और जब रात आती है तो वो सब कुछ जो दिन भर दबा रखा होता है वो सब उभर आता है। यही वजह है कि सोने से पहले ख्यालात का तूफान आ जाता है। इलाज ये है कि दिन के दौरान दिमाग को सांस लेने का मौका दो। कुछ देर के लिए खामोश बैठो, आंखें बंद करो और कुछ ना सोचो। ये चंद लम्हे तुम्हारे दिमाग के लिए दवा का काम करते हैं। दिमाग को काबू करने की सबसे बड़ी तरकीब यह है कि हर सोच को अहम ना समझो। हर ख्याल सच नहीं होता। अक्सर सोचें सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों का शोर होती है। जब कोई बेकार ख्याल आए तो खुद से कहो, मैं ये नहीं सोचना चाहता। ये बात मामूली लगती है मगर यही सोच की लगाम है। जिस दिन तुमने सोच पर हुक्म चिल्लाना सीख लिया उसी दिन सुकून तुम्हारे अंदर उतर आएगा। एक और बड़ी वजह यह है कि हम हर वक्त कल के पीछे भागते हैं। कभी माजी का दुख, कभी आने वाले दिन का खौफ। दिमाग इस दौड़ में हाँपता रहता है। इलाज यह है कि खुद को आज में लाओ। अभी में इसी लम्हे में जियो। सुबह का सूरज देखो, हवा को महसूस करो, अपने इर्द गिर्द की नेमतों पर गौर करो। जब इंसान अभी में आता है तो सोचे खुद पीछे हट जाती है। सोच को रोकने के लिए ज़बान का सुकून भी जरूरी है। जितना ज्यादा इंसान बोलता है इतना ज्यादा दिमाग भड़कता है। दिन में कुछ वक्त ऐसा रखो जब कोई बात ना करो। ये खामोशी दिमाग को ठंडा करती है। याद रखो, सुकून बोलने से नहीं सुनने से आता है। और सबसे पहले अपने अंदर की आवाज सुनो। दिमाग तब सबसे ज्यादा शोर करता है जब इंसान के दिल में बोझ हो। कोई दुख, कोई जुर्म या कोई खौफ। इलाज ये है कि दिल को हल्का करो। अल्लाह के सामने दिल खोलो, दुआ में बात करो या किसी भरोसे वाले से अपना दुख कह दो। अंदर की बात बाहर निकल जाए तो दिमाग खुद ब खुद पुरसुकून हो जाता है। जब इंसान अपने दिमाग को काम देने के बजाय फिक्र देने लगता है तब सोचें बढ़ती है। इसलिए अपनी जिंदगी को किसी मकसद से जोड़ो। नेक नियत, अच्छा अमल, दूसरों के लिए फायदा। जब दिमाग को मुस्बत मसरूफियत मिलती है तो वो फजूल सोचों से पाक होने लगता है। जो दिमाग दूसरों के लिए भलाई सोचता है वो खुद कभी बेसुकून नहीं रहता। सुकून पाने का एक अमली तरीका यह है कि तुम रात को सोने से पहले 3 बातें सोचो। आज तुम्हें क्या खुशी मिली, किस चीज पर शुक्र अदा करना है और कल तुम्हें कौन सा अच्छा काम करना है। ये आदत आहिस्ता आहिस्ता दिमाग को अच्छा सोचने का आदी बना देती है। दिमाग की बेचैनी का इलाज किसी दवाई में नहीं, आदत में है। तुम्हारी नींद, तुम्हारी ग़िज़ा, तुम्हारा माहौल, ये सब तुम्हारे दिमाग के दोस्त आ दुश्मन है। नींद पूरी रखो, सादा खाओ, शोर से दूर रहो और हर दिन थोड़ा सा वक्त फितरत के साथ गुजारो। यही वो उसूल हैं जो दिमाग को सुकून देते हैं। एक बात याद रखो, दिमाग तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। अगर तुमने इसे काबू न किया तो वो तुम्हें काबू कर लेगा। इसलिए इसे तरबियत दो, नज्म दो, सुकून दो। जब तुमने ये सीख लिया कि कौन सी सोच को जगह देनी है और कौन सी को निकाल देना है तब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे हुक्म में आ जाएगा। और यही असल इलाज है, सोचों पर काबू, जिंदगी में सुकून। दोस्तों, अगर आपको आज की ये बात दिल के किसी गोशे को अच्छी लगी हो, अगर एक लम्हे के लिए भी आपने महसूस किया हो कि हाँ यही मेरी कैफियत है, तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में अपने दिल की बात जरूर लिखें। आपके अल्फाज किसी और के दिल का सुकून बन सकते हैं। और अगर आप पहली बार खाकी वॉइस 786 पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ हर लफ्ज दिल से निकलता है और रूह को सुकून देने के लिए होता है। अल्लाह आपको वो ज़हनी सुकून अता फरमाए।
جس کی تلاش میں آپ یہاں تک پہنچے ہیں. خاکی وائس 786 دل کی بات ایمان کی روشنی.